हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आरसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन की बुक को पढ़ रहे थे। उसमें हमने जालोर के चौहान वंश को कंप्लीट कर लिया था। आज हम आमेर का कछावा वंश और इस वंश के प्रतापी शासक शुरू करेंगे। कछावा वंश की उत्पत्ति। कछावा वंश की उत्पत्ति में ये राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज है, मतलब कुश के वंशज है, इसलिए इन्हें कुशवाहा कहा गया था। और ये कुशवाही आगे चलकर क्या बन गया? कछावा बन गया था। यानी राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज कौन कहलाते हैं? कछावा कहलाते हैं। और सूर्यमल मिश्रण बोलते हैं कि ये कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतान होने से ये कुर्मवंशी कहलाने लगे और साधारण भाषा में इन्हें कछावा कहा गया है। मतलब कि सूर्यमल मिश्रण बोलते हैं कि ये कुर्म नामक रघुवंशी शासक है, मतलब शासक की संतान है, इसलिए इसे अपन कुर्मवंशी कहते हैं। और ये कुर्मवंशी आगे चल के क्या बन गए? कछावा बन गए। मतलब इसी को अपन क्या बोलने लग गए थे? साधारण भाषा में कछावा बोलने लग गए थे। मतलब एक तो राम के ज्येष्ठ पुत्र कुशवा, मतलब खुश के वंशज थे, इसलिए कुशवा कहलाए। और कुशवा को अपन क्या बोलते हैं? कछवा बोलते हैं। मतलब खुशवा को ही कछावा कहना शुरू कर दिया था। और सूर्यमल मिश्रण क्या बोलते हैं कि ये कुर्मवंशी थे, और कुर्मवंशी को अपन क्या बोलते हैं? कछवा बोलते हैं। और कछावा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे, यानी स्टार्टिंग में ये क्या थे? चौहानों के सामंत थे। कछवा वंश का संस्थापक कौन था? तो दुलेराई था। और दुलेराई का नाम क्या रहा है? दुलेराई का नाम है तेजकरण। यानी तेजकरण अपन दुलेराई को ही बोलते हैं। यानी इनका एक नाम क्या था? तेजकरण था। इन्होंने मतलब ढूंढाड़ प्रदेश के अंदर किसकी मतलब स्थापना करी थी? कछावा वंश की स्थापना करी थी। यानी कछावा वंश के संस्थापक कौन है? दुलेराई है। और इन्होंने ढूंढाड़ प्रदेश के अंदर कछवा वंश की स्थापना करी थी। अब दुलेराई के बारे में कि मतलब दुलेराई ने 1137 के अंदर दुलेराई ने बड़ गुजरों को हराकर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया और दौसा को अपनी राजधानी बनाया। यानी दुलेराई ने 1137 के अंदर दौसा के बड़ गुजरों को हराया, बड़ गुजरों को हराकर दौसा को अपनी राजधानी बनाया। यानी बड़ गुजरों को हराकर वहाँ पे मतलब कच्छा वंश स्थापित किया और वहाँ पे दौसा को अपनी राजधानी बना दिया इन्होंने। उसके बाद दुलेराई ने ही मतलब जमवा रामगढ़ के मीणाओं को हराकर अपनी राजधानी बनाया। यानी दुलेराई ने ही मतलब जमवा रामगढ़, जिसे अपन रामगढ़ बोल सकते हैं, तो जमवा रामगढ़ या रामगढ़ के मीणाओं को हराकर जमवा रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। यानी जमवा रामगढ़ को अपनी राजधानी किसने बनाया? इस दुलेराई ने ही बनाया। यानी दुलेराई ने ही दौसा को अपनी राजधानी बनाया पहले, और बाद में जमवा रामगढ़ की मीणाओं को हराकर जमवा रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और वहीं पर ही उनकी माता थी जमवाई माता, उसका मतलब मंदिर बनवाया जो कच्छाओं की कुल देवी थी। उसके बाद 1207 में कोकिलदेव दुलेराय के बेटे हैं, मतलब पुत्र है। इसने ना कोकिलदेव ने आमेर के मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। यानी 1207 के अंदर कोकिलदेव ने आमेर की मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। यानी सबसे पहले दुलेराय ने दौसा को राजधानी बनाया, उसके बाद जमवा रामगढ़ को, उसके बाद कोकिलदेव ने आमेर को राजधानी बनाया। इसके बाद राजा है अपने भारमल। 1547 से 1573 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। भारमल बहुत कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना। इसे मजबूत सहारे की आवश्यकता थी और ये सहारा इसे अकबर यानी मुगल शासक के रूप में मिला। यानी भारमल जो कठिन परिस्थितियों में शासक बनता है और इसकी स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए इसे किसी मजबूत सहारे की आवश्यकता थी और वो मजबूत सहारा इसे अकबर के रूप में मिला। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी पहला राजपूत कौन था? भारमल ही था। यानी भारमल ने सबसे पहले मुगल अधीनता स्वीकार करी थी और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी पहला शासक कौन था? भारमल ही था। भारमल ने जनवरी 1562 में अकबर अजमेर की यात्रा पर आया था। उस समय इससे मिलने की कोशिश करी थी और 1562 में ही जब ये अकबर है ना, ये अजमेर से लौटते समय यानी अजमेर से लौटते समय सांबर में भारमल से अपनी पुत्री हरकाबाई यानी हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया। मतलब ये कि जब है ना ये मतलब जनवरी 1562 में अकबर अजमेर की यात्रा पर आया था, तो अकबर अजमेर की यात्रा पर आया था और अजमेर की यात्रा करके वापस लौट रहा था। उस समय ना ये 1562 के अंदर भारमल चगताई खां के मतलब सहायता से अकबर से मुलाकात करता है और सांबर के अंदर उसने अपनी पुत्री भारमल की पुत्री हरकाबाई इसका विवाह अकबर के साथ कर देता है। और इसी हरकाबाई की उपाधि मिलती है, मतलब इसी को ही अकबर ने उपाधि दी थी मरियम उज़्ज़मानी। तो मतलब हरकाबाई की उपाधि क्या है? मरियम उज़्ज़मानी है। और जहांगीर अकबर
वह हरकाबाई का पुत्र था। यानी जो जहांगीर था ना वो अकबर और हरकाबाई का क्या था, पुत्र था। और 1562 में ही सांबर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह सहित अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी उसी समय ना ये भगवान दास और मान सिंह अकबर की मतलब सेवा में चले जाते हैं। और भारमल की उपाधि मिलती है अमीर उल उमरा। यानी ये अकबर ने इसको दी थी अमीर उल उमरा, इसका मतलब राजा होता है। यानी राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर ने दी थी भारमल को। और भारमल के बाद शासक बनता है भगवान दास, या इसे भगवान दास ही बोलते हैं। 1573 से 1589 की 89 ये इसका शासनकाल है। भगवान दास 1573 में आमेर का शासक बनता है। और ये मतलब भगवान दास है, ये अकबर की सेवा में गया हुआ ही रहता है। तो ये प्रताप के खिलाफ तीसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता है। शिष्टमंडल जाते हैं वो जमभट पढ़ा था अपन ने, जमभट के अंदर सबसे पहले जलाल खां जाता है, उसके बाद मान सिंह जाता है, तीसरे नंबर पे कौन जाता है, तीसरे नंबर पे भगवान दास जाता है। और इसने मतलब सरनाल यानी गुजरात के युद्ध में अपनी वीरता दिखाई। यानी सरनाल गुजरात के मतलब विद्रोह का दमन भी किसने किया था, भगवान दास ने किया था। और ये 7 वर्षों तक पंजाब का सूबेदार रहा। यानी 7 वर्षों तक पंजाब का सूबेदार भी कौन रहा था, भगवान दास रहा था। और भगवान दास से 1585 में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जागीर से किया था। यानी इसने भी अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे किया था, जागीर से किया था। और ये जो खुसरो था ना, ये खुसरो मानबाई और जहांगीर का पुत्र था। यानी खुसरो क्या था, ये मानबाई और जहांगीर का पुत्र कौन था, खुसरो था। और ये जो मानबाई है ना, इसकी उपाधि मिलती है शाही बेगम। तो शाही बेगम किसकी उपाधि मिलती है, मानबाई की उपाधि मिलती है। और ये मतलब ये 1589 के अंदर लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी उपाधि मिलती है बाकी राजा। यानी भगवान दास की उपाधि क्या मिलती है, बाकी राजा मिलती है। और इसकी मृत्यु मतलब 1589 के अंदर कहाँ पे हो गई थी, जहाँ मतलब लाहौर के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। थैंक यू।